देखिए वाकई में अब जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान पर रहेगी, लेकिन एक चीज़ तनुज यहाँ पर लगती है कि आप देखेंगे नवंबर तक भी कहीं ना कहीं कहा ही जाएगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हुआ करते थे, लेकिन अब केंद्रीय कृषि मंत्री है। और अगर आप गौर करेंगे तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, देखिए शिवराज सिंह चौहान के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश में एक अलग तरह की छवि है। कल भी जब वो मध्य प्रदेश पहुंचे तो आपने देखा कि हुजूम उमड़ पड़ा उनका स्वागत करने के लिए, उनको एक झलक देखने के लिए। तो ये उनकी लोकप्रियता देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए 160 से भी ज़्यादा कह सकते हैं विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जिताना। इसके अलावा देखिए, अगर शिवराज सिंह चौहान को ये विभाग नहीं चाहिए होता, ये मंत्रालय नहीं चाहिए होता, तो कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी वो जाहिर करते हुए नजर आते। हाल ही में जैसे आपने खुद ही यहाँ पर अपने इस डिबेट में ये बात कही है कि उन्होंने बुधनी विधानसभा से नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुण दीक्षित। लोकसभा चुनाव में 292 सीटें जीतने के बाद एनडीए ने सरकार बना ली और मंत्री पद का जो बंटवारा था वो भी हो चुका। उसमें शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया और आज शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विधानसभा सीट बुधनी से इस्तीफा भी दे दिया है। वैसे में किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ करते नजर आते हैं, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे एक बड़ा टारगेट है। किसान जो है शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहा है और शिवराज सिंह चौहान जो है वोट साधने में कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के बलबूते पर जीता गया। लोकसभा की 29 सीटें शिवराज सिंह चौहान के बलबूते पर जीत गई। तो ऐसे में इस बार कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए करते नजर आते हैं। लेकिन आज उन्होंने बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिस दौरान वो काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए। कुछ सवाल लेंगे, हमारे सहयोगी अक्षय समय मौजूद है। अक्षय, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने जब इस्तीफा सौंपा और वो भावुक भी देखिए काफी ज्यादा नजर आ रहे थे। कल मध्य प्रदेश पहुंचे, उनकी जहां महिलाएं थी वहां पर उन्होंने जोरदार स्वागत किया। सिर्फ हिंदू महिलाओं ने नहीं, साथ के साथ मुस्लिम महिलाएं भी वहां की बहुत स्वागत करती नजर आई, उनका फूल बरसाती नजर आई। तो इसमें साफ दिखाई देता है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में आज भी उस मजबूती के साथ खड़े हैं कि अगर वो चाहे तो मध्य प्रदेश में कभी भी सरकार गिरा सकते हैं और मुख्यमंत्री पद की मांग कर सकते हैं। लेकिन आज इस्तीफा देखिए दे चुके हैं बुधनी विधानसभा सीट से और अब कृषि मंत्रालय का पद जो है उन्होंने उसका जो कार्यभार है वो भी संभाल लिया है। क्या कुछ यहाँ पर आगे चलकर करते नजर आ सकते हैं किसानों के लिए? देखिए वाकई में जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान पर रहेगी, लेकिन एक चीज तनुज यहाँ पर लगती है कि आप देखेंगे नवंबर तक भी कहीं ना कहीं कहा ही जाएगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हुआ करते थे, लेकिन अब केंद्रीय कृषि मंत्री है। और अगर आप गौर करेंगे तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में जब संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे भाजपा के पास थे, उनमें उस वक्त के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी शामिल था। उस वक्त के कृषि मंत्री को यहाँ मुख्यमंत्री की सूची में शामिल किया गया था या कहीं ना कहीं दावेदार थे, और उस वक्त के मुख्यमंत्री को अब यहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया। यानी एक लिहाज से देखा जाए तो कुछ हद तक ये प्रमोशन तो नजर नहीं आता है शिवराज सिंह चौहान का इतने लंबे वक्त तक इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बाद। फिर जब यहाँ तकरीबन लंबे साल लगभग 16-17 साल सत्ता संभाली, फिर जो 163 सीटें निकल कर क्या इसमें सीधा श्रेय ये नहीं कह सकते कि अगर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा भाजपा ने तो जो सारी सीटें हैं वो उन्हीं के चेहरे पर आई। शिवराज सिंह चौहान का भी जनता ने चेहरा देखा, उन्हें देख करके भी अपने जो विधानसभा में उम्मीदवार थे उन्हें वोट किया, 163 भाजपा जीतने में कामयाब रही। यानी कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा। और न केवल मध्य प्रदेश का प्रदर्शन, आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान भाजपा के सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले मुख्यमंत्री की सूची में पहले नंबर पर आ गए। इनसे ज्यादा कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के अलावा अब तक किसी नेता ने भाजपा के इतिहास में नहीं निभाया है। उसके बाद सीएम पद से हटाया जाता है, विधानसभा चुनाव लड़ने के बावजूद लंबे वक्त पर खाली रहते हैं मात्र विधायक, फिर अब सांसदी का चुनाव लड़ते हैं विदिशा से, यहाँ तकरीबन 8.25 लाख वोटों से जीत दर्ज करती हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। जिम्मेदारी रहेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर किसान आंदोलन जो हुआ उस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर पर किस प्रकार से दबाव था कि लगातार किसानों के साथ उनकी वार्ताएं निकल करके सामने आ रही थी, लेकिन हल नहीं निकला। नरेंद्र सिंह तोमर का जो कार्यकाल कृषि मंत्री के तौर पर रहा, केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर कुछ इतना बेहतर नहीं रहा, क्योंकि किसान आंदोलन में एक बड़ी वजह बना। अब यहाँ पर देखना होगा कि किसानों की जो मांगे हैं किसान आंदोलन के वक्त भी वे अभी तक पूरी तरीके से स्वीकार नहीं की गई है कि शिवराज स्वीकार करते नजर आएंगे, या अगर आंदोलन फिर से शुरू होता है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर शायद शिवराज पर भी इस पर आकर दबाव पड़े। और जी बिल्कुल, यहाँ पर दबाव बनता नजर आए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जैसे देखिए उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया, कि अक्षय ने भी कहा कि कहीं ना कहीं प्रमोशन नजर नहीं आया, उनको पीछे खींचने की कोशिश करी गई है। अगला सवाल मेरे सहयोगी अमन सर से लेंगे। अमन सर, जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, अक्षय भी कह रहे हैं और तमाम काफी सारे लोग देखिए कहते नजर आए कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का प्रमोशन नहीं किया गया, डिमोशन कर दिया गया है। उन्हें कृषि मंत्रालय तो दिया गया लेकिन मुख्यमंत्री गद्दी उनसे छीन ली गई। खुश शिवराज सिंह चौहान भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि बड़ा
मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन कृषि मंत्रालय उनको दे दिया गया। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात पर देखिए निशाना साधता हुआ है, क्योंकि सभी सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी, उन बड़े बड़े चेहरों को दे दी और शिवराज सिंह चौहान को उन बड़े चेहरों में देखिए शामिल नहीं किया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, शिवराज सिंह चौहान के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश में एक अलग तरह की छवि है। कल भी जब वो मध्य प्रदेश पहुंचे तो आपने देखा कि हुजूम उमड़ पड़ा उनका स्वागत करने के लिए, उनको एक झलक देखने के लिए। तो ये उनकी लोकप्रियता देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए 160 से ज्यादा कह सकते हैं विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जिताना, इसके अलावा जब साउथ की जिम्मेदारी उनको दी गई तो कई सारी सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाना, तो ये बताता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो ऑरा है बहुत ज्यादा कह सकते हैं मजबूत है, बहुत ज्यादा उनके अंदर काबिलियत है। और यही बात है कि बीजेपी अब उनको कृषि मंत्री बनाकर कहने के जो नाराज किसान हैं उनको अपनी तरफ करना चाहती है, उनको एक तरीके से बीजेपी के साथ फिर मिलाना चाहती है, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान की छवि है, जिस तरह की वो कह सकते हैं राजनीति करते हैं, उसके हिसाब से उनको इसीलिए कृषि मंत्रालय दिया गया, क्योंकि जो नाराज किसान है खासकर हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में और तमाम जगह देश के, उन लोगों को मनाने के लिए शायद शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, चूंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों का दिल जीता और 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 6 बार सांसद हैं, इसके अलावा 5-6 बार वो विधायक भी रह चुके हैं। तो एक बड़ा अनुभव उनके साथ में जुड़ा हुआ, इसका लाभ बीजेपी उठाना चाहती है, इसीलिए मध्य प्रदेश की राजनीति निकालकर उनको केंद्र की राजनीति में लेकर आए, ताकि यहाँ पर वो जो है कह सकते हैं कृषि मंत्रालय में रहकर बड़े कुछ कामों का अंजाम दे सकें। जो लोग नाराज हैं उनको फिर से बीजेपी के करीब ला सके, और जिस तरह की छवि बीजेपी की बनी है, क्योंकि आपने देखा कि जब किसान आंदोलन हुआ उसमें भी जो बैरिकेडिंग की गई, उनके रास्ते रोके, किसानों को रोके गए और गोलीबारी हुई, उसमें भी तमाम तरह के आरोप जो है बीजेपी सरकार के ऊपर लगते हुए नजर आए। तो उन तमाम चीजों को एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दाग है उनको खत्म करने के लिए, धोने के लिए शिवराज सिंह चौहान को लेकर आया गया। जो काम उन्होंने मध्य प्रदेश में बीते 15-20 सालों से लगातार किया है, वही काम मुझे लगता है केंद्र में रहकर वो करते हुए नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान ने तकरीबन 8 लाख वोटों के साथ जीत दर्ज करी थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही थी, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी पीएम पद के लिए सामने निकलकर सामने आ रहा था। मांग की जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान ने ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज करी है, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस सीट पर तकरीबन 1.5 लाख वोटों के साथ जीत दर्ज करी, जो आंकड़ा पिछली बार से अगर उसकी तुलना करी जाए 2019 और 2014 से तो बेहद कम नजर आता है। अगला सवाल मेरी सहयोगी नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने भारी बहुमत के साथ यहाँ पर विदिशा सीट पर देखिए जीत दर्ज करते नजर आते हैं, तकरीबन 8 लाख वोटों से जीत दर्ज करी, और 8 लाख का जो अंतर है वो कोई छोटा अंतर नहीं होता है। ऐसे में उन्हें कृषि मंत्रालय दे दिया जाता है। एक नेता पता चल जाता है कि वहां से कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग, चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी कृषि मंत्रालय दिया गया। क्या शिवराज इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे या फिर आधे में ही अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? देखिए, अगर शिवराज सिंह चौहान को ये विभाग नहीं चाहिए होता, ये मंत्रालय नहीं चाहिए होता, तो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी वो जाहिर करते हुए नजर आते। हाल ही में जैसे आपने खुद ही यहाँ पर अपने इस डिबेट में ये बात कही है कि उन्होंने बुधनी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, तो ये बात साबित होती है कि बुधनी विधानसभा से इस्तीफे देने का मतलब यही है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जितने दाग यहाँ पर किसान आंदोलन के जरिए लगे थे, किसानों ने जितने भी इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे, कहीं ना कहीं इन तमाम सवालों के जरिए शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि किसानों की नाराजगी दूर होते हुए नजर आए। अब आपने कहा कि यहाँ पर विदिशा में 8 लाख से ज्यादा वोट हासिल करते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए। 4 बार के मुख्यमंत्री वो मध्य प्रदेश में रह चुके हैं, सबसे ज्यादा कार्यकाल का यहाँ पर बात करें वो संभालते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ आपको बता दें, शुरुआत उन्होंने विदिशा से की, यहाँ पर शुरुआत उन्होंने बुधनी से की, यानी कि शुरुआत जो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए, लंबे समय से इन्हीं सीटों पर बरकरार है, चाहे विधानसभा सीट हो, चाहे फिर ये यहाँ पर लोकसभा सीट हो, जहां पर 4 बार के मुख्यमंत्री तो वहीं 6 बार के विधायक यहाँ पर बुधनी से शिवराज सिंह चौहान रह चुके हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि आने वाले वक्त में भी शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्रालय उन्हें मिला है तो उन्हें वो बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे, और जहां तक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से अब बगावत शिवराज सिंह चौहान नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए क्या कुछ करते नजर आएंगे, क्योंकि किसान शुरुआत से बीजेपी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज नजर आया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।